खुदावंद बाप, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे कदमों में आते और झुकते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए कि तेरे लोग तेरे हजूर सरबसजूद है और तू अपने लोगों पर करम की निगाह करता है। आज का दिन हम पर ताले हुआ और तेरी रोशनी हम पर चमकी और इंसान होते हुए हम तेरी सताइश तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब वक्त है कि खुदा हम तेरी जिंदा आवाज को सुने, तेरे पैगाम को सुने और तेरा पैगाम बंद बंद और कूदे कूदे में से होकर गुजरे। और खुदा तेरा कलाम जो तू अपना कलाम नाजिल करता है तू उसको पूरा करता है और तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शता है। तेरा कलाम लोगों के लिए शिफा का बायस हो, तेरा कलाम लोगों के लिए तसल्ली का बायस हो। तू मुझे ले और भाई इजाज़ को ले ताकि हम जो खुदा तेरा कलाम शेयर करें, खुदा जो तेरे मुंह की बातें बयान करें, खुदा हमारे लिए हमारी जिंदगियों के लिए ताजगी का बायस हो और हम जिंदा हो, हम रिवाइव हो, हम बहाल हो, हम सरफराज हो यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। थैंक यू। मेहरबानी से बैठे, तशरीफ रखें। बाइबल मुकद्दस में से आज हम अपने लिए खुदा का जिंदा कलाम पढ़ेंगे। खुदा के जिंदा कलाम में से हम अपने लिए पढ़ेंगे। हम सब आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू, आप आए। खुदा आपको बरकत दे। ठीक है। इट्स ऑनर फॉर मी टू बी विद यू। मेरे लिए ये बड़ी एहसास की बात है कि मैं आप दोनों के साथ होकर खुदा के उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ। This is our first meeting that Voice of God Ministry is going to present you. और Voice of God Ministry की तरफ से ये पहली इतवार की इबादत है आप लोगों के लिए। I want that my teacher come and unite me and declare me as an evangelist so that I may continue. और आने वाले दिनों में मेरा ईमान है कि मेरे जो उस्ताद मुहतरम हैं, जो मेरे रूहानी उस्ताद मेरे बाप हैं, वो आएंगे और मुझे मखसूस करेंगे और फिर हम बाकायदा तौर पर अपनी मीटिंग्स का आगाज करेंगे। But now we know that हम ये जानते हैं that God is not delaying something. कि खुदा जो है वो किसी भी काम में देर नहीं करता। That if there is a delay, जब वो तखीर करता है, and there must be blessing for us. और ये हमारे लिए बरकत का सबब होता है। Let's see with me in Matthew chapter 11 verse 28. मेरे साथ आप खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से देख सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका chapter 11 verse 28. It's a very famous verse of the Bible. 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुबारका। That here it says, Jesus said that, और यहाँ पर यीशु मसीह ये कहता है, come to me, मेरे पास आओ, all of you who are tired from carrying heavy loads, मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। and I will give you rest. मैं तुमको आराम दूंगा। Take my yoke, मेरा जुआ अपने पर उठा लो, put it on you and learn from me, और मुझसे सीखो, because I am gentle and humble, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, and you will find rest. और तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। Amen. आमीन। Our God is a so lovely God. हमारा खुदा बहुत ही खूबसूरत खुदा है। His heart is filled with love. और उसका जो दिल है वो मोहब्बत से भरा हुआ है। He really loves you. वो हकीकत में हमसे मोहब्बत करता है। That God created us. खुदा ने हमें तख्लीक किया, हमें बनाया है। That's why He loves us. इस वजह से हम उससे मोहब्बत करते हैं। We are His creation. हम उसकी तख्लीक हैं। We are His creation. हम उसकी तख्लीक हैं। And that's why He loves us. इस वजह से खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है। And whatsoever we do, और जो कुछ भी हम करते हैं, if we build a house, जब हम घर तामीर करते हैं, if we build a table, जब हम मेज को बनाते हैं, if we build something else, और जो कुछ भी हम जो है वो बनाते हैं, and we feel happy हम खुश होते हैं that we did that. और हम इसलिए खुश होते हैं क्योंकि वो हमने किया। When a woman cook a food, जब कोई और जो है वो अपने घर में खाना बनाती है, and she becomes happy, वो खाना बना के बहुत ज्यादा खुश होती है। that other people see, when she serve other people and she gets praise. जब वो दूसरे लोगों को उस दावत में शामिल करती है तो वो खुश होती है। That it becomes pleasure for her. और ये उसके लिए बड़े एजाज और खुशी की बात होती है। In the same way, इसी तरह से when God created us, जब खुदा ने हमें तख्लीक किया, that He created us and He was very happy.
जब उसने हमें तख्लीक कर लिया तो बहुत ज़्यादा खुश था। And that's why God loves us so much इस वजह से खुदा जो वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, that He gave His only Son, उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया that whosoever come to Him, ताकि जो कोई उसके पास है that may have eternal life. वो अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाए। That God loves us so much, खुदा हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता He है। is calling us. वो उसने हमें नाम लेकर बुलाया। He is calling us, come to me. वो हमें कहता है कि मेरे पास आ, I will give you rest. मैं तुझे आराम दूंगा। He want to give us rest. वो हमें आराम देना चाहता He है, want to give us peace. वो हमें सुकून देना चाहता है, And that's why He came into this world. और इसी वजह से वो इस दुनिया में आया। And once Jesus was walking, एक दफा यीशु मसीह जब वो सफर में था, and He was walking and went into the village in Nain. वो जो नैनवा के शहर में गया, And there is a widow, वहां पर एक बेवा थी, and she was very tired and suffering and and she was weeping bitterly. वो जब वो चला रही थी, रो रही थी, और वो बड़ी बड़ी परेशान हालत में And थी, the tears trickled down from her cheeks. और उसे आंसू जो थे वो उसकी जो वो आंखों से निकल कर उसके गालों पर आ रहे थे, And she was weeping bitterly. और वो जब वो बड़ी शिद्दत के साथ She was widow, वो बेवा थी, that no one is going to help her. कोई भी जो था उस वक्त में उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। And she had a beautiful and a handsome child. उसके पास बहुत ही खूबसूरत और जवान बेटा था, And the child, and that was grown young man. और जब वो नौजवान था, And then that young man died. लेकिन ये नौजवान शख्स क्या वो मर जाता है। You see what kind of suffering she was यहाँ facing. पर आप जो है इस बात का अंदाजा कर सकते हैं कि एक जवान बेटे की माँ का हाल क्या होगा। And she was weeping bitterly. वो जब वो करा रही थी, वो रो रही थी, She was in pain. वो दुख में थी, She has a deep pain in her heart. और उसके दिल में गम था, And she was weeping that, oh God, why you killed my son? और वो खुदा से गिला करती कि खुदा तूने क्यों मेरा बच्चा मार दिया, You took my husband away. इससे पहले तूने मेरे शोहर को ले लिया, Now no one is going to help me. और अब कोई भी शख्स जो है वो मेरी मदद करने के लिए, I have a son, मेरे पास बेटा था, but he has gone now. लेकिन अब वो जा चुका है, The pain penetrated in her heart. और दुख जो है वो मेरे दिल के अंदर जो है वो Oh God, why कर गया। there is so much suffering in my life? तू जानता है कि मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है, And we see that we are suffering the same thing in this world. और हम ये जानते हैं कि इसी तरह की मुश्किलात जो वो इस आज की दुनिया में भी मौजूद है, We are suffering, we are weeping that why so much pain in our life. और हम जब वो रोते हैं, हम चलाते हैं कि क्यों हमारी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, And she was weeping bitterly. वो जब वो शिद्दत से रो रही थी, She was weeping, why God, why this happened to me? और वो खुदा से गिला करती कि खुदा तूने क्यों ऐसा मेरी जिंदगी में किया, And she was weeping and weeping and weeping. और वो जब वो रो रही है तो ज़रा को था, And the funeral ceremony was being held. और उसी लम्हे में कुछ जो है वो वहाँ पे वाक़ई होता है, And the child died and the young man died over there. और लड़का जो है वो जवान शख्स जो है वो उधर मरा पड़ा है, And they took the dead body and carry on their shoulders. और वो उसे जवान नौजवान की जो वो मुर्दा लाश को लेते हैं और उसे अपने कंधों पर लेते हैं, And they were walking toward the graveyard. और जब वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे, But the mother was weeping so hard. लेकिन जो है वो माँ जो बहुत ज़्यादा रो रही She है, was weeping bitterly. वो जब वो शिद्दत से ज़रा पुकार रो रही है, And she wanted to go with her son. वो अपने बेटे के साथ जाना चाहती है, And she wanted to with her that she want no more life on earth. इस दुनिया में रहते हुए उसके लिए कोई भी आस उम्मीद नहीं थी, And she was weeping bitterly. और वो जो है वो ज़रा पुकार रो रही है। And Jesus came there. उसी लम्हे में यीशु मसीह वहाँ पे आता है, Jesus come there. यीशु मसीह वहाँ पे आता है, You know, whenever we call upon the name of Lord, और जब वो whenever we call, जब हम उसे पुकारते हैं, the Jesus came there. यीशु मसीह वहाँ पर आ जाता है, Jesus came there. यीशु मसीह वहाँ पे आ जाता है, He said, come unto me. और वो कहता है मेरे पास आ जा, I will give you rest. मैं तुझे आराम दूंगा। The people who are carrying the dead body, लोग जिन्होंने उस मुर्दे को अपने कंधों पर उठा रखा था, Jesus stopped them. यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि रुक जाओ, And Jesus saw the weeping woman. और यीशु मसीह ने उस रोती चलाती माँ को देखा, And when she wept, जब वो रो रही थी, Jesus watched the deep heart of that woman. और यीशु मसीह ने उसके दिल के जो दुख को जब वो अपने अंदर महसूस किया, Jesus know your pains. यीशु आपके दुख से, आपकी हाल से वाकिफ है, He knows your suffering. वो आपकी मुश्किलात से वाकिफ है।
we need to call upon Lord. हमें उसे पुकारने की जरूरत है। As the widow called upon the इस Lord. तरह से उसे बेवा औरत ने पुकारा। She called upon the name of Lord. उसने जो है वो अपने खुदा को पुकारा। And God came there. और खुदा जो है वो यीशु के रूप में वहाँ पे आया। Jesus stopped the man. यीशु मसीह ने जो वो रोका उन लोगों को। And Jesus bring that man into life. और यीशु मसीह ने उस मुर्दा शख्स को जो है वो जिंदगी दी। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is so loved us and so loved us यीशु मसीह जब वो यकीनन हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। that he gave his life on the cross. उसने सलीब पर अपनी जान दे दी। And he gave his life so that we may live. ताकि हम जो वो जिंदा रहें। And that's why he came into this world. इस वजह से वो इस दुनिया में आया। Jesus loved us so much खुदा हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। that his love remained in our heart. और उसकी मोहब्बत जो है वो हमारे अंदर बरकरार रहती We है। see that there is a child हम एक बच्चे को देखते हैं that was a girl, जो कि लड़की है, that was the girl of Jairus. जो यार की बेटी है। And that was a chief over there. और ये जो है वो गरीब हालत में है। That Jairus was a man of chief in Jews. और वो यहूदियों का सरदार होता है। And the Jairus was weeping and walking toward where Jesus is. और वो रोता चलाता हुआ यीशु मसीह के पास जाता है। If we see in Luke chapter 8, we see the story of Jairus. और इस कहानी के तले से हम लूका की जीव उसके 8वें बाब में देखते हैं। That a father was weeping. बाप जब वो रो रहा है। And he was walking toward Jesus. और वो रोता चलाता हुआ यीशु मसीह की तरफ बढ़ता है। That whenever we feel there is suffering in our life, और जब हमारी जिंदगी में इस तरह की मुश्किल होती है, we need to go to Jesus. हमें यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत होती है। The Jairus daughter was she was suffering with pain. और ये शख्स जो था वो दुख के आलम में था। यार की बेटी। She was going to die. वो मरने को थी। And she died there. और वो मर गई। Some people came. कुछ लोग आते हैं। They told that Jairus. और वो जो है वो यार को बताते हैं that your daughter is no more. कि तेरी बेटी अब जिंदा नहीं रहेगी, अब वो मर गई है। And she died. और वो मर जाती है। But Jesus looked upon Jairus. और लेकिन यीशु मसीह जब वो इस शख्स की तरफ देखता है, and he saw the pain of the father. और वो बाप के दर्द को महसूस करता है। That the father is weeping in his heart. बाप जब वो अपने दिल के अंदर करार होता है, रो रहा है। That my daughter is no more. वो कहता है कि अब मेरी बेटी जब वो इस दुनिया में नहीं है। And she died. और वो मर गई है। But Jesus wanted to raise that daughter. लेकिन यीशु मसीह जब वो उस बेटी को जो वो जिंदा करता है। Where Jesus go? यीशु मसीह जहाँ पे जाता है। Where did Jesus go? कहाँ यीशु गया? Where did Jesus go? यीशु मसीह कहाँ गया? He went into the house of Jairus. जो वो इस शख्स के घर में जाता है। Why he came into this house? वो इस घर में क्यों जाता है? Because the father was in pain. क्योंकि उसका बाप जो वो गम के हालत में होता है। That he came into this world. वो इस दुनिया में इसलिए आया। That I will give you rest. ताकि मैं आराम पाऊँ। I will give you peace. मैं जब वो सुकून पाऊँ। And that's why Jesus came. इस वजह से यीशु मसीह आया। Jesus went into the Jairus house. यीशु मसीह जब वो इस शख्स के घर में जाता है। And Jesus rose that dead girl. और यीशु मसीह इस मुर्दा लड़की को जब वो जिंदा करता है। We see the pain and the suffering of father and a mother. यीशु मसीह जब वो We saw that. हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस मुर्दा लड़की के बाप को और माँ को देखता जो दुख के हालत में होते हैं। Then Jesus relieved them. Jesus gave them peace. और यीशु मसीह जब उन्हें इत्मीनान देता है, यीशु मसीह उन्हें सुकून देता है उनकी बेटी को जिंदा करके। And that's why God loves us so much. इसी वजह से खुदा हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। We need to come to Jesus. हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत If है। we come to Jesus, जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे, He'll listen our prayers. वो हमारी दुआओं का जवाब देगा। And He answers our prayer. वो हमारी दुआओं का जवाब देगा। He is so lovely God. वो यकीनन मोहब्बत से भरा और खूबसूरत खुदा है। That's why He came to give us eternal life. इस वजह से उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। That eternal life means that हमेशा की जिंदगी का मतलब ये है there is no more pain. जहाँ पर दुख नहीं है, There is no more suffering. जहाँ पे मुश्किलात नहीं है, मसाइब नहीं है, There is no more weeping. जहाँ पे रोना और चलाना नहीं है। In this life,
इस जिंदगी में That's the natural life, जो कि हमारी फितरती जिंदगी है, that we have suffering हम मुश्किलात में गिरे होते हैं, and we have so much pain, हमारे इर्द गिर्द जो है वो दुख ही दुख है, and we see that our body is deteriorating, और हम ये जानते हैं कि हमारा जिस्म ये बर्दाश्त करता है, we are deteriorating, कमजोर होता है, we becomes weak with the passage और of हम time, जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो और ज्यादा कमजोर होते चले जाते हैं। and the last day come in our life, लेकिन जो है वो एक दिन हमारी जिंदगी में आता है and we left this world. जब हम इस जिंदगी दुनिया को छोड़ देते So Jesus came to this world. हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आया He gave us two lives, ताकि वो हमें दो जिंदगियां दे, and the natural life फितरती जिंदगी as well as eternal life. और इसी तरह से हमेशा की जिंदगी। That He gave eternal life to all those उसने हम में से हर एक को हमेशा की जिंदगी दी है, who has faith in Lord Jesus Christ. और हर वो शख्स जो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेकर आता है He has eternal life. वो हमेशा की जिंदगी पाता है। That's why He says, इस वजह से वो ये कहता है, "Come unto me, मेरे पास आओ, that who has a heavy load on their heart, जिनके दिलों के ऊपर और कंधों पर बोझ है, that I will give you rest." मैं तुम्हें आराम दूंगा। He wants to give you rest. वो हमें आराम देना चाहता है, He really wants to give us love. वो हकीकत में हमसे मोहब्बत करता है। That's why He created us. इस वजह से उसने हमें तकलीफ किया है, That He loves us so much. वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता He है, knows our suffering. वो हमारी मुश्किलात से वाकिफ That's why है। He came into the heaven इस वजह से वो आसमान से जमीन पर आया and He gave His only life और उसने जब वो अपने आप को दे दिया so that we may have eternal life. ताकि मैं जो हूँ हमेशा की जिंदगी पाऊँ। I have a natural life, मेरे पास फितरती जिंदगी है, that in this life इस जिंदगी में He wants to release us from pains. वो मुझे तमाम दुखों से जब वो रहा करना चाहता है। How we can be relieved? हम किस तरह से जब वो आज़ादी पा सकते हैं, We need to come to Jesus. यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। No matter इससे कोई फर्क नहीं पड़ता that how religious you are, कि हम कितने मजहबी हैं, how sinner we are, हम कितने गुनाहगार हैं। He called upon all, "Come to me." वो हम में से हर एक को कहता है कि मेरे पास आ जाओ। He doesn't just watch us as a good person and bad person. वो हमें इस सूरत में नहीं देखता कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, He called us all. वो हम में से हर एक को बुलाता है He said, "Come to me, all people." और वो ये कहता है कि सब मेरे पास आओ। He calling all people. वो सब लोगों को बुलाता He है, called little one. वो छोटे बच्चों को भी बुलाता He है, called the young one. वो नौजवानों को भी बुलाता He है, called the old and youth, और वो जब नौजवानों को, बूढ़ों को और बड़ों को भी बुलाता है, women and men. मर्द औरत को भी बुलाता है, He call upon all people. और वो हर एक शख्स को बुलाता है। If we are sinner, अगर हम गुनाहगार हैं if we do sin in our life, और हमारी जिंदगी में गुनाह है, today we need to repent. आज हमें तौबा करने की जरूरत We need to repent and say that, "God, I come to you. है और कहने की जरूरत है कि बाप मैं तेरे पास आता हूँ, I put my cares on you, मैं अपनी तमाम मुश्किलात जो है वो तेरे पर लादता हूँ, so you care me." तू मेरी फिक्र करता है। In Jesus' mighty name. यीशु के अलकार नाम में, Amen. आमीन। Amen. God bless you. खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया। आए हम इस वक्त में अपने सुर को अपने खुदा के सुने झुकाएंगे। यकीनन ये कलाम जो है वो मसर कुदरत से भरा कलाम है और इस कलाम के वसीला से हमने तसल्ली पाई है। हालेलुया। और हमने यीशु मसीह की बचा देने वाली कुदरत, उसकी मोहब्बत का जब इस कलाम के वसीला से तजुर्बा किया कि वो जब वो मुर्दों को जिंदा करके दुखी लोगों की जिंदगी में जब वो खुशहाली को पैदा करता है। हालेलुया। वो जब वो जनाजों को जब वो बारात में जब वो खुशी में जब वो तब्दील करते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। वो हमारे नाला को, हमारे दुख को और राग और खुशी में तब्दील करता है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। जिस तरह से उसने यार की बेटी को जिंदा किया और उसने नैना शायद की बेवा के बेटे को जिंदा किया, वो मुर्दों को जिंदा कर देने की कुदरत रखता है। इस तरह से हमारी जिंदगी में अगर मुर्दगी है, हमारी जिंदगी में अगर गुनाह है, तो आए हम खुदा अपने खुदा के हुजूर में जाए और उससे कहें कि खुदा तू मुझे बहाल कर, खुदा तू मुझे आजाद कर। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदा की प्रशिश में गीत गाए, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ। आमीन। जैसे मैं मूसा के साथ था, वैसे ही
मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, दस्तबरदार न होऊंगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यशवा उठ लोग साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। जहां टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहां टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, बेदिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देख खड़ा न कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मैं आपके लिए खुदा आपको आज कलाम के वसीला से आज खुदा ने आपको बरकत दी है। ये कलाम जो आपके दिलों की धरतियों पर बोया गया है, ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। अपने दिलों को तैयार करें और कहें कि खुदा तेरा कलाम हमें तसल्ली देता है, और तूने आज का कलाम हमें दिया, कहता कि मांझर बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। वो अपने पास बुलाता है। जब हम उसके पास आते हैं, जब दुआओं के वसीला से उसके पास आते हैं, जब अपने कदम खुदा की तरफ बढ़ाते हैं, तो वो नैन शहर की बेवा को आराम देने के लिए पहुंच गया। वो यार के घर में पहुंच गया ताकि उनके माँ बाप के दुख दर्द को खत्म कर सके। उसने उनके माँ बाप के दुखों का मदावा किया, वो मदावा बन गया। उसने उन मुर्दों को जिंदगी दे दी। वो कुदरत वाला खुदा है, वो आपको भी तसल्ली और आराम देना चाहता है। वो बुलाता है, कहता के माने और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको आराम दूंगा। वो आपको आराम और इत्मीनान देना चाहता है। आए सच्चे दिल से खुदा के हजूर झुके और कहे कि तू मेरे दर्द और तकलीफ को ले, तू मुझे खुशी और शादमानी बख्श, जैसे तूने नैन शहर की बेवा को बख्शी। तूने उसके मुर्दा बेटे को जिंदा कर दिया, तूने यार की मुर्दा बेटी को जिंदा कर दिया। तू मेरे हालात को जिंदा कर दे, मेरे कारोबार रोजगार को जिंदा कर दे। ऐ खुदा मेरी जिंदगी में बहाली ले आ, तू मेरी बीमारियों को ले ले, तू मेरी हड्डियों में ताजगी बख्श दे। ऐ खुदा मैं तेरी हजूरी, तेरी मामूरी को इन बच्चों पर, इस खानदान पर जितने लोग मौजूद हैं खुदा भाई इसाक के लिए, आंटी ग्रेस के लिए, इस तरह खुदा अंकल अल्बर्ट के लिए, इनके खानदानों के लिए खुदा इनके बच्चों के लिए खुदा इनके कारोबार रोजगार के लिए बरकत चाहता खुदा तो अपना लाई हाथ बढ़ाए रख। हम जानते हैं कि ये कोविड-19 वायरस की वजह से बहुत से हालात खराब है, लेकिन तेरा वादा हाँ के साथ है। तो अपने लोगों को महफूज रखता है, तो अपने लोगों को बचाए रखता है। तेरा हाथ उन पर बड़ा रहता है जो तेरे हजूर होते हैं, तो अपने तालबों को बदला देता है, तो उनको महफूज रखता है। शेर बब्बर के बच्चे तो भूखे प्यासे होंगे, लेकिन खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। तो अपने लोगों को महफूज रखता है, तो उन्हें बचाए रखता है, तो मुहैया करता है। तो कदू यहोवा यरी है। आसमानी बाप सब लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ। मैं उन लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ जो फेसबुक पर हमारे साथ लाइव है खुदा, उनके लिए बरकत चाहता हूँ खुदा जितने मेरे साझा कराम है उनके लिए खुदा जितने मेरे बहन भाई हैं, मेरे अजीज रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स है खुदा उनके लिए बरकत चाहता हूँ। तेरा लाई हाथ बढ़े और खुदा तू कुदरत से उनको खुदा सरफराज किए रखना। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया है हमारे बाप तू जो आसमान